हम बहुत बार ऐसे दौर से गुजरते हैं जहाँ पे हमको सिर्फ फेलियर ही फेलियर नज़र आता है। हो सकता है कभी आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, या फिर कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, या किसी का बिजनेस नहीं चलता है, या फिर किसी का रिलेशनशिप एंड हो जाता है। और उस टाइम पे हमारा माइंड बोलता है यू आर नॉट गुड इनफ। Hello everyone, I'm Maria Gudrawala, author of the book Re-Engineering Stress, and a retired principal and a teacher trainer and a life coach. And इस चैनल पे मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ। तो जब भी हम फेल होते हैं ना, तो हमको डराया जाता है और ये कहा जाता है कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप तो एक फेलियर हो। बट हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी फेल होते हो, वो कोई एंड नहीं होता है। आपका जो फेलियर है वो आपका लेबल नहीं है। फेलियर होना एक आपका लेबल नहीं है, बल्कि एक आपके लिए एक लेसन है। और ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे आगे एक दीवार खड़ी हो गई है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, बट सी इट एज अ ओपनिंग डोर। जब आप इस तरीके से देखना शुरू करोगे आपके फेलियर्स को, तो आप देखोगे आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है फिर से ट्राई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माइकल जॉर्डन को देखें, अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखें, तो उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करके अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि उनको टीम में से निकाला गया था, उनको टीम में चुना नहीं गया। एंड उनके लिए वो एक बहुत सेटबैक था, उनके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था। बट उन्होंने अपने उस फेलियर को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाया और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कि वो एक दिन बड़े प्लेयर बन गए। उसी तरीके से अगर आप देखोगे, J.K. रावलिंग जो एक राइटर है, वो बार बार हर पब्लिशर्स के पास जाती थी, बट उनका स्टोरी रिजेक्ट हो जाता था पब्लिश होने के लिए। और आखिरी में जब उनको रिकग्निशन मिला, वो हैरी पॉटर सीरीज से इतने बड़े बन गए कि आज वो इतनी बड़ी ऑथर जानी जाती है। सेम अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इलॉन मस्क जो है वो अपना रॉकेट लॉन्च किया था रिसेंटली उन्होंने, विच गॉट एक्सप्लोडेड। बट जब उनको पूछा गया तो ही सेड कि ये तो बहुत छोटा माइनर सेटबैक है, प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय टाइम। कितनी बड़ी कहावत कह दी उन्होंने, प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय टाइम। तो रिमेंबर कि ग्रोथ भी वहीं पे होती है जब हम कोई पेन से गुजरते हैं, क्योंकि पेन ही है जो हमको हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को रीवायर करता है और उसको एक्टिवेट करता है। और अगर आप देखोगे, जो बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने अचीव कुछ किया है, उन्होंने भी इसी तरीके से फेलियर से गो थ्रू करके ही अपने आप को फिर से खड़ा किया है और आगे बढ़े हैं। तो जब भी आपको फेलियर सताए, तो आपके माइंड सेट को शिफ्ट कैसे करें, आज ये समझते हैं। तो सबसे पहले रीफ्रेम इट का मतलब होता है अपने माइंड में उसको क्वेश्चन के थ्रू आप चेंज करो। तो आप उसको पूछो कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच मी, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। सेकेंड थिंग इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ओन द ब्लेम। अपने आप को ब्लेम मत करो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं कहाँ पे चूका हूं या चूकी हूं, कि मैं अपने आप या कहाँ पे मैंने अपना 100% नहीं दिया है। दिस वे यू विल शिफ्ट योर माइंडसेट कि यस, कहाँ तो भी मेरी एंड से कुछ कमी रह गई है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो अपने आप को प्यार से बात करो। आपको ऐसे नहीं करना कि आप अपने आप को टैग कर रहे हो कि नहीं, मैं तो फेलियर हूं, मैं तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती हूं या सकता हूं। तो आप जब अपने आप को प्यार से बात करते हो और आप अपने आप को कोई टैग नहीं देते हो, अपने आप को ब्लेम नहीं करते हो हर चीज के लिए, तो आप देखोगे कि आपके माइंड में एक शिफ्ट आ रहा है और आपको फिर से वो चीज करने की हिम्मत आ जाती कि यस, लेट मी ट्राई वंस मोर। नेक्स्ट ये करना है आपको कि यू हैव टू रिमेंबर दैट एवरीवन फेल्स, इवन हु आर परफेक्ट, जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं, even they have failed sometimes. After being in the perfect position, they still fail. तो जब आप अपने माइंड को ये बोलते हो ना कि yes, everyone fails, so what if I failed? So आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। Last is use your failure, let your failure be the fuel एंड नॉट द फिनिशिंग लाइन। आपका फेलियर जो है वो आपको और एक बढ़ने की हिम्मत देना चाहिए कि मैं फिर से ट्राई करूंगा। इट शुड नॉट बी डेड एंड कि भाई खत्म हो गया, अब तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकूंगा, मेरा तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया, मैं अब कैसे करूंगा।
बट डेफिनेटली देर आर सम एग्जाम्पल्स। मैं रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखा था एक 60 ईयर ओल्ड का, जिन्होंने अपनी हेल्थ गंवा दी थी। यू नो, ही वॉज निल विथ मनी। उन्होंने सबसे पहले अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू किया, हेल्थ के ऊपर वर्क करना शुरू किया, और आज वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। एट द एज ऑफ 60 ही स्टार्टेड एंड करंटली ही 65 और 68 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉडलिंग। तो इमेजिन करो, उनकी हेल्थ एकदम डाउन थी, but he worked on his health, he worked on his physique, he worked on his mindset, and that is why he could get up again and go ahead in life. हमेशा याद रखना कि आपकी सबसे बड़ी हार आपकी पहचान नहीं बनाती है, और आपकी सबसे बड़ी गलती आपका भविष्य तय नहीं करती है। तो जब भी आप फेलियर को महसूस करो, उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन बनाओ, असफलता को आपके सफर का हिस्सा बनाओ। Don't make it as a finishing line. Instead, make it as a starting line again. And 7 बार गिरो, 8वीं बार उठ जाओ।